Hi everyone, I'm मीनाक्षी शर्मा वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 फ्रॉम द रियल इंग्लिश क्लास सेकंड। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के ऊपर चाहिए। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। The name of chapter is The Wise Man of Gotham. गोथम इज अ विलेज नियर नोथिंगम इन इंग्लैंड। तो इंग्लैंड में नोथिंगम के पास एक विलेज है गोथम, उसकी ये स्टोरी है। लॉन्ग लॉन्ग अगो द पीपल ऑफ गोथम वर नोन फॉर देयर फुलिशनेस। एवरीथिंग दे ट्राई टू डू दे वुड डू इट इन द मोस्ट स्टूपिड मैनर। तो ये जो गोथम के लोग थे उनको उनकी मूर्खता के लिए जाना जाता था। जो भी काम वो लोग करते थे वो स्टूपिड मैनर में करते थे। ऑल द वर्ल्ड लाफ्ड एट दियर मिस्टेक्स। और सभी लोग उनकी मिस्टेक के ऊपर उनके ऊपर हंसते थे। इन फन दे कॉल्ड देम द वाइज मैन ऑफ गोथम। और उनको फनी वे में सब लोग क्या कहते थे? वाइस मैन ऑफ गोथम। हेयर इज वन स्टोरी अबाउट देम। और यहाँ पे एक और स्टोरी है, हम भी देखते हैं उनको कैसे उनके फुलिशनेस के लिए जाना जाता है। जॉन अ मैन ऑफ गोथम वाज गोइंग टू नोथिंगम मार्केट। अब एक आदमी है यहाँ पे जॉन, गोथम विलेज से। वो मार्केट जा रहा होता है, नोथिंगम मार्केट जा रहा होता है टू बाय शीप, भेड़े खरीदने के लिए। ऑन नोथिंगम ब्रिज ही मैट टोबी। और नोथिंगम ब्रिज पर उसे टोबी मिलता है। अनदर मैन ऑफ गोथम हिज नेबर कमिंग फ्रॉम मार्केट। और टोबी उसका नेबर है जो मार्केट से आ रहा होता है। दे ग्रीटेड ईच अदर। वो दोनों एक दूसरे को ग्रीट करते हैं। वेयर आर यू गोइंग नेबर आस्क्ड टोबी। अब ये टोबी उससे पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो? टू नोथिंगम मार्केट टू बाय शीप रिप्लाइड जॉन। अब जॉन उसको रिप्लाई करता है कि मैं नोथिंगम मार्केट जा रहा हूँ कुछ भेड़े खरीदने के लिए। टू बाय शीप एक्सक्लेम्ड टोबी टेल मी विच वे विल यू ब्रिंग दैम होम। तुम मार्केट जा रहे हो, मुझे बताओ कि तुम अपनी शीप को कौन से वे से अपने घर लेके जाओगे। वेल अक्रॉस द ब्रिज आंसर्ड जॉन। अब जॉन उसको आंसर करता है कि मैं ब्रिज से ही अपनी सीप को लेके जाऊंगा। नाउ टोबी लव्ड टू फाइंड फॉल्ट विद एवरीथिंग। ही वॉज नॉट प्लीज टू हियर दैट। ओ नो, ही क्राइड, यू शैल नॉट ब्रिंग योर सीप बैक बाय दिस ब्रिज। अब टोबी को हर चीज़ में फॉल्ट निकालने की आदत थी, सभी चीज़ों में कमियां निकालता था वो। तो उसको ये सुन के अच्छा नहीं लगता कि अपनी सीप को ब्रिज से लेके जाएगा, तो वो चिल्लाता है, नहीं, यू शैल नॉट ब्रिंग योर सीप बैक बाय दिस ब्रिज। अब तुम इस ब्रिज से अपनी सीप को नहीं ले जाओगे। ओ यस साउटेड जॉन। अब जॉन भी चिल्लाता है, मैं ले जाऊंगा। आई शैल ब्रिंग दैम बैक दिस वे इफ़ आई वॉन्ट टू। अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे इस ब्रिज से ही अपनी सीप को लेके जाना है तो मैं लेके जाऊंगा। यू शैल नॉट क्राइड टोबी। अब टोबी भी चिल्लाता है, नहीं, तुम इस ब्रिज से नहीं लेके जाओगे। बट आई शैल डिक्लेयर जॉन। अब जॉन भी बिल्कुल डिक्लेयर कर देता है, नहीं, मैं इसी ब्रिज से लेके जाऊंगा अपनी शिप को। देन द टू मैन ऑफ गोथम बिगेन टू गेट एंग्री हिटिंग द ग्राउंड with their sticks as if the sheep were already there। अब वो दोनों के दोनों लड़ने लगते हैं और वो दोनों ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे कि सीप उनके साथ ही हैं। एक बोलता है मैं ले जाऊंगा और दूसरा कहता है नहीं, तुम यहाँ से नहीं लेके जाओगे अपनी सीप को। होल्ड बैक योर सीप देयर क्राइड द वन। अब एक चिल्लाता है, अपनी सीप को यहीं पे पकड़ो, अपनी भेड़ों को यहीं पे पकड़ के रखो। तो दूसरा बोलता है लेट देम पास एक्सक्लेम द अदर। और दूसरा चिल्लाता है, नहीं, उन्हें जाने दो। एंड बी मोर केयरफुल विद योर स्टिक।
और यू मे मेक माई फ्लॉक लीप इनटू द रिवर। अपनी स्टिक को संभाल के रखो, नहीं तो तुम मेरी भेड़ों को रिवर में गिरा दोगे। सो दे argued and shouted, running this way and that, until Martin, a third man of Gotham, appeared. He was coming back from Nottingham Market. There was a sack of flour on the back of his horse. अब वहाँ पे एक तीसरा आदमी आता है जिसका नाम क्या है, मार्टिन। वो भी नॉटिंघम मार्केट से आ रहा होता है और उसके पास एक घोड़ा होता है और घोड़े की बैग पे उसने एक सैक ऑफ फ्लोर, आटे का कट्टा रखा हुआ होता है। He looked silently at the two men fighting with each other. Then he said loudly, "Be calm, don't fight. Please help me lift this sack of flour onto my shoulders and I shall teach you an important lesson." अब वो उन दोनों को फाइटिंग करने से रोकता है। प्लीज स्टॉप फाइटिंग विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ लड़ना बंद करो और मेरी मदद करो कि मैं ये सैक जो है, सैक ऑफ फ्लोर, आटे का कट्टा मेरे शोल्डर पे रखने में। एंड आई विल टीच यू एन इम्पोर्टेंट लेसन, मैं आपको एक इम्पोर्टेंट लेसन सिखाऊंगा। दे हेल्प्ड हिम लिफ्ट द सैक ऑन टू हिज शोल्डर्स। अब वो दोनों मिलकर जो आटे का जो कट्टा होता है वो उसके शोल्डर पे रखने में उसकी हेल्प करते हैं। देन मार्टिन वॉक्ड टू द एज ऑफ ब्रिज। अब वो ब्रिज के किनारे पे जाता है मार्टिन। ही ओपन द सैक एंड एम्प्टीड द फ्लोर इनटू द रिवर। अब वो क्या करता है, जो आटे का कट्टा होता है उसको रिवर में खाली कर देता है, सारा आटा गिरा देता है। ही सोक आउट द सैक एंड सैड, सोक आउट मीन्स झाड़ना। अब वो झाड़ते हुए बोलता है आटे के कट्टे को, टेल मी गुड नेबर्स हाउ मच फ्लोर इज इन द सैक नाउ, कि अब मेरे आटे के कट्टे में कितना आटा बचा हुआ है। वाई नन, वाई नन द टू मैन आंसर टुगेदर। अब दोनों के दोनों कहते हैं कि तुम्हारे तो कट्टे में कुछ नहीं बचा, तुम्हारे सैक में तो आटा ही नहीं है। दैट इज अ गुड रिप्लाई सैड ही। अब वो रिप्लाई करता है, येस देयर इज नो फ्लोर इन द सैक एंड देयर इज नो सेंस इन योर फुलिश हेड्स बिकॉज यू वर फाइटिंग अबाउट शीप विच वर नॉट हेयर एट ऑल। जैसे कि मेरे आटे के कट्टे में आटा नहीं है, मेरा जो सैक है वो एम्प्टी है, ऐसे ही तुम्हारे पास भी तुम्हारी शीप नहीं है। अब वो उनको भी एम्प्टी हेड बोलता है कि तुम लोग मूर्ख हो जो तुम बेफालतू में बिना किसी बात के लड़ रहे हो, क्योंकि तुम्हारे पास तो शीप ही नहीं है, तुम लड़ क्यों रहे हो। Who do you think was the wisest of these three men of Gotham? तो अब यहाँ पे ये राइटर हमसे पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा होशियार कौन था, सबसे इंटेलिजेंट कौन था। तो बच्चों आप बताइए, आपके अकॉर्डिंग कौन सबसे ज़्यादा वाइज है इनमें। सो देयर आर वर्ड मीनिंग्स। Okay, let's see exercise work. Circle A or B for the correct answer. Toby said to John, "You shall not bring your sheep back by this road, or you shall not bring your sheep back by this bridge." So correct answer is, you shall not bring your sheep back by this bridge. Okay, next is, John and Toby started shouting at each other or hitting each other. So both of them were shouting at each other. Third is, Martin came on horseback with a sack of flour or potatoes. So sack of flour. Which is correct? John and Toby were foolish
और जॉन टोबी एंड मार्टिन वर फुलिश। सो जॉन टोबी एंड मार्टिन वर फुलिश, क्योंकि जॉन और टोबी तो शिप के ऊपर लड़ रहे थे जो कि उनके पास थी ही नहीं। और मार्टिन क्या करता है, वो अपना खुद का नुकसान कर लेता है, वो अपना सारा आटा रिवर में गिरा देता है। सो दे ऑल वर फुलिश। The story is about wisdom or foolishness. So the story is about foolishness. Question answers. What were the people of Gotham known for? People of Gotham किस चीज़ के लिए जाने जाते थे? They were known for their foolishness. Foolishness अपनी मूर्खता के लिए. What did the whole world call them in fun? उनको मजाक में सब लोग क्या कहते थे? The wise man of Gotham. The world called them in fun the wise man of Gotham. Third is, what did Martin do with the flour? अब वो अपने आटे से क्या करता है मार्टिन? He opened and emptied the flour into the river. He emptied the flour into river. अब वो रिवर में क्यों फेंकता है अपना जो रिवर में अपना आटा क्यों फेंकता है? टू टीच दैम अ लेसन। वो उनको सोचता है कि मैं बहुत वाइज हूँ, मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, एंड आई विल टीच दैम अ लेसन। वो उनकी लड़ाई रुकवाने के लिए अपना सारा आटा रिवर में गिरा देता है. हाउ डिड मार्टिन शो दैट देयर वर एक्चुअली नो sheep? So Martin emptied the sack into the river and asked the two men how much flour is in the sack now. वो सारा आटा अपना रिवर में गिरा के तब उनसे पूछता है मेरे सैक में कितना फ्लोर बचा हुआ है. तो इस तरह से वो उनको टीच करना चाहता है. सो हु डू यू थिंक इज द मोस्ट फुलिश पर्सन अमंग द थ्री? वाई? सो अकॉर्डिंग टू मी ऑल आर फुलिश. जितने भी लोग थे सारे फुलिश थे, लेकिन मोस्ट फुलिश पर्सन इज थर्ड वन, मार्टिन. वाई? बिकॉज द फर्स्ट टू पर्सन वर फाइटिंग विदाउट एनी रीजन. इट्स ओके, उनका कोई नुकसान नहीं हो रहा था. लेकिन जो थर्ड पर्सन था, ही एम्प्टीड हिज सैक ऑफ फ्लोर इनटू द रिवर. वो अपना जो आटा होता है वो रिवर में गिरा देता है. इस तरह से वो अपना नुकसान करता है. नाउ फिल अप. A dog is a faithful animal. Faithful animal. Next, in winter, many trees are leafless. Grandma is dash. She is always looking for her glasses. So grandma is forgetful. Forgetful. Next is all snakes are not dangerous. Some are harmless. Holi is a colorful festival. Amit is a. अमित कैसा लड़का है? अमित इज अ केयरलेस बॉय. वाटर इज कलरलेस. पपीज आर प्लेफुल. Done. So next is
Here are some prepositions. So we use at for the time. Here on we use for day of the week, and date for the time of the day we use in, like in the morning, in the evening, by 7 in winter. So this is given for time or season. So let's see the exercise. The children go to school in the morning. They come back home at afternoon. They finish their homework at half past 6 or by 6:30. So here will be by 6:30, यानी कि वो 6:30 तक अपना होमवर्क कंप्लीट कर लेते हैं. देन मिस्टर सिंह लिसन्स टू द न्यूज. अब न्यूज कितने बजे सुनते हैं? एट 9 एवरी नाइट. एंड ही हैज़ डिनर बाय 9:30. 9:30 तक वो डिनर कर लेते हैं. एंड ही गोज टू बेड बाय 10. 10 बजे तक सो जाते हैं. नाउ नरेन वॉज बोर्न at 7 in the morning on Friday. Grandmother lights a lamp in the temple. In dusk. So dusk means here evening. 5th, in winter I ski, and in summer I swim and climb mountains. 6th, we will be in Goa on Christmas Day. We like to have a lot of fun on Christmas. Then there is a story. By using these hints, you have to complete the story. So first of all, we will see the hints. A hungry crow watching, eating a bone happily. The first crow, the second crow make a plan, snatch the bone. So what story can be framed by it? Let's see. So in this story, a hungry crow was sitting on a tree, and he watched a dog is eating a bone happily. Then he wanted to eat that bone, but how could he take that from the dog? So he met the second crow, and they both made a plan to snatch the bone. So here you see the first crow met the second crow, and he made a plan how to snatch the bone from the dog. Here you see the second crow start teasing the dog, and the dog looks him angrily. वो उसे गुस्से से देखता है. Then the dog leaves the bone there, and he started to run after the second crow, and second crow flies away from there. Then the first crow picks up the bone in its beak. अब वो बीक में अपने जो बोन को उठाता है, एंड ही और इट फ्लाइज टू इट्स फ्रेंड, और ये अपने फ्रेंड के पास उड़ के चला जाता है. हेयर द फुलिश डॉग गोट नथिंग. अब उसे जो फुलिश डॉग होता है उसे कुछ भी नहीं मिलता. एंड द क्लेवर क्रोज गोट हैप्पी. और जो क्लेवर क्रोज होते हैं वे हैप्पी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं. सो दे enjoyed the bones together. Now here your teacher will say the words in the following set. Circle the word which has a different vowel sound. So here
we have to see the word that has a different vowel sound. So here you see, first is here, then here and hair. So here the different word is hair. The pronunciation is hair. Second one, through, bow, flew. So here through and flew are making same sound. Here bow. Bow means branch of tree. Third is wet, wait, wait. So different sound is here, wet. Fourth is owl, ball, foul. So here different is ball. The correct pronunciation is ball. So here guys, we have completed this chapter. So meet you guys in the next video. जब तक के लिए bye.